नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस, तो जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपका स्कॉलरशिप फॉर्म वेरीफाई हुआ है कि नहीं। और दूसरा ये है कि स्कॉलरशिप फॉर्म कॉलेज या संस्थान द्वारा फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं। तीसरा है कि PFMS द्वारा बैंक वेरीफाई हुआ है कि नहीं। और चौथा है कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी या समाज कल्याण विभाग द्वारा आपका स्कॉलरशिप फॉर्म है वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं। और पांचवा ये है कि आप यह भी जानेंगे कि आपका स्कॉलरशिप कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा ही ब्राउजर ओपन कर लेना है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको scholarship.up.gov.in पर आ जाना है, जो कि इसको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस पर विजिट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट वाले कॉर्नर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट वाले कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे। तो जैसे पहला आपका रजिस्ट्रेशन के लिए है, दूसरा फ्लैश लॉगिन के लिए, तीसरा रिन्यूअल कैंडिडेट के लिए है, और चौथा है आपका करेक्शन के लिए। तो यदि आप फ्रेश कैंडिडेट है तो आपको फ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर आप रिन्यूअल है तो आपको रिन्यूअल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं कि आप रिन्यूअल पर स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे देख सकते हैं। तो जैसे ही आप रिन्यूअल पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ई विंडो दिखाई देगी। तो आप इसमें अपना जो भी है, अगर आप प्री मैट्रिक स्टूडेंट है तो प्री मैट्रिक पर आपको क्लिक करना है, इंटरमीडिएट है तो आपको इंटरमीडिएट के लिए, और अगर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर है तो इस वाले पे क्लिक करना है। और यदि आप पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं तो आपको चौथे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आइए हम यहाँ पर देखने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पर भरना है, दूसरे में आपको अपनी जन्मतिथि भरना है, और तीसरे में अपना पासवर्ड या वेरिफिकेशन कोड डाल देना है जो यहाँ पर दिया गया है। तो यदि आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो आप ये नीचे आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है फॉरवर्ड पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ बेसिक सी डिटेल भरनी होगी, जिसके बाद आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, और साथ ही आपको नया पासवर्ड मिल जाएगा। तो या आप यहाँ पर अपना नया पासवर्ड फिल करके अपना स्कॉलरशिप स्टेटस देख सकते हैं। तो चलिए डिटेल फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं आपको नीचे आना है और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपका है जो स्कॉलरशिप फॉर्म है, यहाँ पर अगर आपका संस्थान द्वारा फॉरवर्ड कर दिया गया होगा जिस जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरीफाई किया गया है, यानी कि संबंध विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गाकार वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित किया गया है। और यहाँ पर आप अपना जो आपको कॉलेज द्वारा वेरीफाई किया होगा, फॉरवर्ड किया गया होगा, तो आपका फॉर्म अग्रसर के समय शिक्षण संस्थान द्वारा भरा गया विवरण दिखाई देगा जो आपका गत वर्ष का होगा। तो जैसे ही आपको अपना करंट स्टेटस चेक करना है तो सीधा आपको चेक करंट स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप करंट स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका करंट स्टेटस अभी कहाँ तक पहुंचा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट है। फाइनल सबमिशन यानी कि जिसे में आपने हार्ड कॉपी जमा की होगी और फाइनल सबमिट किया होगा और हार्ड कॉपी निकाली होगी, उस दिन की डेट यहाँ पर दिखाई देगी जो आपका कंप्लीट है। और स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल जब आपका कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड किया गया होगा, वेरीफाई करके फॉरवर्ड किया गया हो कॉलेज द्वारा, तब आपकी डेट यहाँ पर दिखाई देगी। और अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस देखिए दोस्तों, ये रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS। देखिए जब तक आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आपका तभी वेरीफाई होगा जब आपके बैंक खाते में आपका आधार लिंक होगा, तभी ये ऑप्शन आपका वेरीफाई होगा।
और जैसे ही अगर यदि आपने अपने बैंक खाते में अभी तक अपना आधार लिंक नहीं किया है, तो आप जाके वहां पर केवाईसी करवा के और बोलिएगी कि यहाँ पर डीबीटी इनेबल कर दे, यानी एनपीसीआई। तो जिसके, क्योंकि जो आपका स्कॉलरशिप है, जो आपकी छात्रवृत्ति है, वो आपके आधार के माध्यम से ही आपके खाते में आएगी। तो जैसे ही आप अपना आधार बैंक में लिंक करवाएंगे, पीएफएमएस द्वारा आपका यहाँ से वेरीफाई कर दिया जाएगा। देन पांचवा दिया गया है आपका वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि यहाँ पर आपका जो है वो समाज कल्याण विभाग द्वारा लॉक होगा। जब वेरीफाई कर दिया जाएगा तभी इसके बाद ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी। देखिए, जब आप आपका ये पीएफएमएस द्वारा वेरीफाई होगा तभी यहाँ पर उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा ही आपका स्कॉलरशिप फॉर्म है वो वेरीफाई किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति आने से पहले अपने खाते से बैंक खाते में केवाईसी करवा के अपना आधार लिंक करवाएं। उसके तहत ही, उसके बाद ही आपका डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा, जो समाज कल्याण कल्याण विभाग द्वारा ही आपका स्कॉलरशिप फॉर्म फाइनल लॉक किया जाएगा। और देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए करंट स्टेटस में दिया गया है, इसमें कुछ एरर आ रहा है अभी। एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो देखिए गाइस, ये स्टेटस तब आता है किसी किसी के में यहाँ पर लिखा होगा डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, या फिर जो आपका है डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, और इसी के साथ कभी कभी यहाँ पर राशन कार्ड और आपका एनरोलमेंट नंबर या आधार कार्ड मिसमैच कर रहा होगा। और कभी कभी जो आपकी जो जो एडमिशन डेट है वो कभी कभी गलत डाल लेते हैं, तो वहाँ पर एडमिशन डेट के हिसाब से भी ऐसा कुछ बता दिया जाता है। तो यदि आपने फॉर्म भरवाया तो आप उसमें सब कुछ चेक कर लीजिए। यदि आपका सब कुछ सही भरा है तो आपको घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट में टेक्निकल एरर आ जाता है, तो उसकी वजह से ऐसा शो करने लगता है। और यदि आप चेक करवाते हैं अपने फॉर्म में, जो आपने फॉर्म जो हार्ड कॉपी ली होगी, एक प्रिंट आउट निकलता है जो चेक कराने के लिए, तो उसमें आप देख लीजिए यदि आपका कहीं उस पर गलत भरा हो तो आप चेक कर लीजिए। जैसे ही आपकी यहाँ पर करेक्शन विंडो खुलेगी तो आप उसको करेक्शन करके उसका फाइनल प्रिंट आउट लेके आप अपने संस्थान में जमा कर दीजिए। और जैसे ही आप संस्थान में जमा करेंगे तो वो आपका आगे वेरीफाई करने के लिए फॉरवर्ड करके भेज देंगे आपके संस्थान द्वारा। तो आपका यहाँ से ये जो एरर बता रहा है ये आपका हट जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से साझा की गई जानकारी से कुछ मदद मिली हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।